डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का केएसडी मैथ क्लासेज में स्वागत है। आज हम एलपीपी सिंपलेक्स मेथड के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस पढ़ेंगे जिनके सॉल्यूशन नहीं है। ओके, जैसे हमने लास्ट टर्म के ऊपर क्वेश्चन किया था लास्ट वीडियो के अंदर कि अगर सारे के सारे जेड जे माइनस सी जे क्या हो पॉजिटिव हो बट बेस के अंदर आर्टिफिशियल वेरिएबल इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, जीरो लेवल के ऊपर ना हो आर्टिफिशियल वेरिएबल, तो उस एलपीपी का कोई भी फिजिबल सोल्यूशन नहीं होता। इस टाइप का हमने क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो आज हम नया क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। एग्जांपल है हमारी बुक के अंदर। ओके, तो मिनिमम जेड इक्वल टू 2x1 माइनस x2 एंड कॉन्स्टेंट्स के अंदर इसने दे रखा है x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 10 एंड 2x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 40, ठीक है। फॉर ऑल x1 x2 सारे के सारे क्या हैं पॉजिटिव। तो देखो, जब सिंपलेक्स मेथड की बात आती है तो फिर क्या करना होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम में होना चाहिए सबसे पहले। तो मिनिमम को मैक्सिमम के अंदर चेंज करेंगे कैसे, माइनस से मल्टीप्लाई करते हुए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 2x1 माइनस प्लस x2, ठीक है। हाँ, इसके बाद क्या करना होगा, इनक्वलिटीज़ को इक्वेशन में चेंज करना। तो देखो, आप राइट हैंड साइड बड़ी है तो लेफ्ट के अंदर एक वेरिएबल ऐड करेंगे हम। तो x1 माइनस x2 प्लस x3 इक्वल टू 10, और ऐसे यहाँ पर क्या आएगा 2x1 माइनस x2 प्लस x4 इक्वल टू 40 एंड फॉर ऑल x1 x2 x3 एंड x4 ऑल आर पॉजिटिव, ठीक है। एंड वेयर यहाँ पर x3 एंड x4, देखो इनक्वलिटी बनाने के लिए हमने वेरिएबल ऐड किए हैं तो उनका नाम क्या होता है, स्लैक वेरिएबल, स्लैक वेरिएबल। ओके, और अब इसके बाद देखो, आप उद्देश्य फलन चेंज नहीं होना चाहिए, ऐसे का ऐसा ही रहना चाहिए। तो क्या करोगे आप, 0 इंटू x3 0 इंटू x4 लिखेंगे हम, ठीक है। जितने वेरिएबल इक्वेशन सिस्टम के अंदर प्रेजेंट हों उतने ही वेरिएबल ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर भी लिखने होते हैं अपने को। स्लैक और सरप्लस के सामने 0 होता है, ठीक है। हाँ भाई, अब आप देखिए इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या है, 1 2 -1 ओके, 1 0 0 1, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। और इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स के अंदर यूनिट मैट्रिक्स है हमारे पास, इकाई मैट्रिक्स। तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल बना सकते हैं। ओके, तो लिखो आप फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल, पहली सिंपलेक्स सारणी। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम, सीजे ठीक है, यहाँ पर बी, यहाँ पर वेरिएबल्स x1 x2 x3 x4, यहाँ पर उद्देश्य फलन के कोफिशिएंट दैट इज -1 1 0 एंड 0, -2 1 0 एंड 0, ठीक है। फिर यहाँ पर राइट हैंड साइड 10 और 40, यहाँ पर कोफिशिएंट मैट्रिक्स 1 2 -1 -1 1 0 और 0 1, ठीक है। और उसके बाद यहाँ हम जेड जे माइनस सी जे की कैलकुलेशन करेंगे। ओके, अब इसके बाद यहाँ हम एक्स बी लिखते हैं, यहाँ पर सी बी लिखा जाता है। ओके, और अब देखो यहाँ क्या होगा, इसके दोनों ऊपर जो हैं 0x3, और ऐसे यहाँ पर क्या लिखना है, इकाई मैट्रिक्स का 1, ये दोनों इस साइड के अंदर। फॉर्मूला याद है ना मैंने क्या कहा था, ठीक है। जो सिर पे हैं उनको बाजू में लिखना होता है इस तरीके से, बहुत ही सिंपल, याद रखना आप।
जो ऊपर हैं उनको इधर बिठाना होता है, बस इतना सा काम है। 1 के ऊपर, इन दोनों के इधर। हाँ भाई, अब इसके बाद देखो 0 के साथ इनका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 0। 0 माइनस -2 क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। फिर उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 - 1, फिर उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 - 0 0 आएगा, फिर 0 - 0 0 आएगा। और हम लोग क्या देख रहे हैं, फॉर ऑल ZJ - CJ पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव है, देखो आप। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया x2 एंट्री वेक्टर। x2 क्या है, एंट्री वेक्टर है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर मोस्ट नेगेटिव ZJ - CJ -1 है, दैट इज -1 के रिस्पेक्ट x2 प्रवेशी सदिश है। हिंदी वाले ऐसा लिख सकते हैं। इंग्लिश में क्या लिखोगे आप, x2 bn एंट्री वेक्टर। अब हम लोग क्या करेंगे, अगली टेबल बनाने के लिए क्या करना होता है, की एलिमेंट। तो लिखो आप की एलिमेंट। ठीक है, और फिर अपने को क्या करना होता है, यहाँ पर मिनिमम रेशियो लिखना होता है। ठीक है, कौन सा रेशियो, आज मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पर, XB/XJ एंड वेयर XJ पॉजिटिव, 0 से बड़ा होना चाहिए। जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो 0 से बड़ा होना चाहिए, ये फॉर्मूला होता है। मैंने इसलिए लिखा है ताकि हमारे समझ आ जाए। ठीक है, तो अब देखो आप, ऊपर ये आएगा, नीचे ये आएगा, और अगर ये नेगेटिव है तो फिर आप यहाँ पर खाली छोड़ दोगे, डैश। ऐसे 40/-1 डैश। क्यों, अपॉन में माइनस नहीं लिखना है, अपॉन के अंदर ना तो 0 आएगा ना 0 छोटा आएगा, 0 से बड़ा आएगा। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है, अब आप क्या लिख सकते हो, की एलिमेंट ही कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों, यहाँ पर ये खाली पड़ा है, इनमें से किसको चूज करें हम, डैश में से। ठीक है, मिनिमम रकम को चूज करना होता है, यहाँ पर मिनिमम नंबर को चूज करना होता है, यहाँ पर कोई नंबर है ही नहीं, तो इट मीन्स की एलिमेंट नहीं होगा। तो देखो, जब हमारे पास चाबी नहीं है तो हम ताला खोल ही नहीं सकते, सिंपल सा फंडा है। चाबी है तो ताला खुलेगा, और चाबी नहीं है तो लॉक हम खोल ही नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या है, जब हमारे पास की एलिमेंट नहीं है हम नेक्स्ट टेबल नहीं बना सकते। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे इसके अंदर, implies की एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस टेबल। आप इस फैक्ट को लिख देना, आप implies की एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस टेबल। ठीक है, और जब की एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर इसका आंसर कौन सी कैटेगरी में आएगा, अनबाउंडेड सॉल्यूशन। ठीक है, कैसा आंसर होगा इसका, अपरिबद्ध हल, अनबाउंडेड सॉल्यूशन। तो लिख दो आप, implies given LPP has an unbounded solution, has an unbounded solution। ठीक है, दी गई एलपीपी का अपरिबद्ध हल है, तो इस तरीके से ले देना आप। ठीक है, यानी कि जब की एलिमेंट नहीं होगा तो अनबाउंडेड सॉल्यूशन होगा। अनबाउंडेड सॉल्यूशन का मीनिंग समझ तो आप क्या होता है, लिख तो दिया, मैंने बोल दिया, मैंने भी लिख दिया। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि अगर हम इन प्रॉब्लम्स को हम ग्राफ के अंदर ट्रेस करें तो कई बार डायग्राम ऐसा बनता है, इस तरीके से खुला ऐसे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये एरिया आ रहा है हमारे पास, तो देखो इस एरिया की कोई लिमिट नहीं है, आगे जितना मर्जी बना सकते हो आप, ये चौड़ा होता जाएगा। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है अनबाउंडेड सॉल्यूशन। मान लो हमारे पास इस टाइप की प्रॉब्लम तैयार हो जाए यहाँ पर इस तरीके से, खुला क्षेत्र, अनबाउंडेड सॉल्यूशन। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल लिखा है, इनका नहीं है जो उसने दे रखी है। ओके,
हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन, इस एलपीपी को सिंपलेक्स मेथड से हल करिए आप, ठीक है। और देखो सबसे पहला टारगेट क्या होगा हमारा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम ऑलरेडी गिवन है, तो क्या लिखोगे आप, मैक्सिमम जेड इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2 प्लस x3, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ पर इक्वेशन सिस्टम दे ही रखा है इसमें, तो आप ऐसे कैसा लिख दो 3x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 8। फिर हम लिखेंगे -3x1 प्लस 4x2 प्लस x3 इक्वल टू 7। और उसके बाद देखो आप मेन अब प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, इकाई मैट्रिक्स नहीं है, इक्वेशन ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो जब इक्वेशन के बाद हम वेरिएबल ऐड करते हैं तो वो वेरिएबल क्या कहलाते हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को क्या करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करने पड़ेंगे x4 एंड x5, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, -M इंटू x4 -M इंटू x5, ओके। आर्टिफिशियल के लिए M लिखा जाता है, बिग M, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, फॉर ऑल x1 x2 अप टू x5 ऑल आर पॉजिटिव, ठीक है। एंड वेयर यहाँ पर x4, x5 बोथ आर आर्टिफिशियल वेरिएबल, कृत्रिम चर हैं, एंड M इज़ वेरी लार्ज नंबर, ऐसे लिख देना आप, x4 एंड x5 आर आर्टिफिशियल वेरिएबल एंड M इज़ ए वेरी लार्ज नंबर, ठीक है। और ऐसा होने के बाद देखो इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या है, -3 -3, फिर 2 4, फिर 2 1, फिर 1 0, फिर 0 1। तो देखो यहाँ पर इकाई मैट्रिक्स बन चुका है इसके अंदर। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल बना सकते हैं। तो लिखिए आप फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल, पहली सिंप्लेक्स सारणी, CJ यहाँ वेरिएबल x1 x2 x3 x4 x5, ओके। यहाँ b, यहाँ xb, यहाँ cb, और ऊपर ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट 3 2 1 -m, ठीक है। और यहाँ फर्स्ट टेबल है, तो फर्स्ट टेबल के अंदर कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं होती कि आंसर आ जाए, तो की एलिमेंट के लिए हम बना लेते हैं यहाँ ZJ - CJ लिखना होगा, ओके। और यहाँ की एलिमेंट और मिनिमम रेशियो, ठीक है। और यहाँ पर राइट हैंड साइड दैट इज 8 एंड 7, और यहाँ पर कोफिशिएंट मैट्रिक्स कितना है, -3 -3 2 4 2 1 1 0 एंड 0 1, ओके। और फिर इस साइड के अंदर क्या होगा, x4 और -m x4, यहाँ पर क्या होगा x5 और -m, ओके। और उसके बाद आइए आप ZJ - CJ लिखना। तो ZJ - CJ लिखेंगे तो कितना आएगा, देखो आप +3m दैट इज 6m एंड -3, फिर यहाँ पर -6m -2, यहाँ पर -3m क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई इनके साथ -1, फिर यहाँ पर -m + m 0, और यहाँ पर -m + m 0, ZJ - CJ। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, फॉर ऑल ZJ - CJ पॉजिटिव नहीं है, 0 से बड़े नहीं है सारे के सारे, देखो आप
अर्थात इस टेबल के अंदर दी गई एलपीपी का सॉल्यूशन प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टेबल बनाएंगे, नेक्स्ट टेबल तैयार करेंगे हम। तो नेक्स्ट टेबल के लिए क्या करना होगा, मोस्ट नेगेटिव -6m और -3m, ज़्यादा नेगेटिव कौन है, -6m। ठीक है, तो इसको हम चूज करेंगे, अर्थात x2 एंट्री वेक्टर। ठीक है, और x2 के रिस्पेक्ट हम की एलिमेंट कैलकुलेट करेंगे, कैसे, 8/2, 7/4, तो ये मिनिमम है 7/4। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया 4 इज की एलिमेंट, और इस 4 के रिस्पेक्ट x5 आउटगोइंग, x5 क्या है, आउटगोइंग वेक्टर। तो अब देखो x5 किस टाइप का वेरिएबल है, आर्टिफिशियल वेरिएबल, और हम लोग क्या जानते हैं कि जब आउटगोइंग वेक्टर आर्टिफिशियल वेरिएबल हो तो उसको टेबल के अंदर नहीं रखा जाता, नेक्स्ट टेबल के अंदर हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, ये इस तरीके से इसको बॉक्स में डाल दो ताकि मिस्टेक ना हो। ठीक है, नेक्स्ट टेबल के अंदर हम इस x5 का कॉलम जो है, इसकी जो वैल्यू है शामिल नहीं करेंगे, बिकॉज आर्टिफिशियल वेरिएबल है, आउटगोइंग है, बाहर जाता है, जड़े रहने दो आप, रोकना नहीं है इसको। ओके, नेक्स्ट टेबल, सेकंड सिंप्लेक्स टेबल। तो सेकंड सिंप्लेक्स टेबल ढांचा ऐसा ही बनाना है आपने को। ओके, बी, एक्स बी, सी बी, सी जे, x1, x2, x3, x4। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आएगा 3, 2, 1 एंड -m। ओके, और इसके बाद फिर क्या करना होगा अपने को, पहली रो कौन सी बनेगी, सेकंड बनेगी, और कैसे बनेगी, की एलिमेंट से डिवाइड करते हुए। तो ये हो जाएगा 7/4 -3/4 1 1/4 और 0, और इसको इस तरीके से पहचान देना। ठीक है, हाँ भाई, इसके बाद फिर आइए आप, पुरानी फर्स्ट को बाहर लिखो आप, नई फर्स्ट बनाने के लिए पुरानी फर्स्ट को बाहर लिखना। ठीक है, ये है हमारे पास 8 -3 2 2 1, 8 -3 2 2 1, की एलिमेंट के ऊपर 2, तो यहाँ 2 लिखिए आप, 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 7/2 -3/2 2 1/2 एंड 0, और सब्ट्रैक्ट कर दो आप, माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस। हाँ भाई, 16 - 7 9/2। ठीक है, और फिर यहाँ पर -6 + 3 दैट इज -3/2, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद ये हमारे पास होगा 4 - 1 दैट इज 3/2, फिर लास्ट में हमारे पास 1 आएगा। गलती नहीं करनी है, जगह कम थी, मैंने यहाँ घटाया नहीं, मैंने सीधा लिख दिया। आप लोग बिल्कुल पहले कंफर्म करना, मिस्टेक ना हो इसके अंदर। ठीक है, 16 - 7 9/2, और अब इसके बाद आ जाओ आप, बाहर क्या लिखना है आपने को, बाहर लिखना है x4 और -m, यहाँ पर आएगा x2 और 2, क्योंकि इकाई मैट्रिक्स का 1। ठीक है, और इस सिंबल को हटा देना है, और अब हम लोग किस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे, ZJ - CJ। ओके, तो आइए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 3m/2, और ये हो जाएगा -3/2 -3, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई 3/2 और -3,
ये हो जाएगा अभी माइनस का 9/2, यहाँ लिख दो आप माइनस का 9/2, 3m/2 माइनस 9/2, ठीक है, सही करके लिख दें। हम फिर यहाँ पर 2 - 2 0, फिर आगे नेक्स्ट -3m/2 एंड प्लस हाफ -1, तो -1/2 हो जाएगा ये कैलकुलेशन करने के बाद, ठीक है। एक अब देखिए आप यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, ये पॉजिटिव है बिकॉज m बहुत बड़ी संख्या है, ये 0 है, ये 0 है, ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर ऑल Zj - Cj ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। और इसके बाद ये 0 से बड़े नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इस टेबल के अंदर सोल्यूशन नहीं है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एंट्री वेक्टर कौन सा है, तो देखिए आप मोस्ट नेगेटिव को सिलेक्ट करिए आप, तो कहने का मतलब x3 बी एन एंट्री वेक्टर, आप लिख सकते हो ये x3 एंट्री वेक्टर है, और इसके रिस्पेक्ट हम की एलिमेंट ढूंढेंगे तो कितना आ जाएगा, 9/2/3/2 दैट इज 3, और ऐसे ही 7/4/1/4 दैट इज 7, तो मिनिमम कम है, देखो आप 3 है ये, तो इसका मतलब क्या होगा, 3/2 की एलिमेंट, 3/2 की एलिमेंट, और जब 3/2 की एलिमेंट है तो इकाई मैट्रिक्स का 1 और आउटगोइंग, ध्यान देना आप, x4 आउटगोइंग, और किस टाइप का मैट्रिक्स है, किस टाइप का वेक्टर है, आर्टिफिशियल वेरिएबल, और आर्टिफिशियल वेरिएबल होने के कारण इसको नेक्स्ट टेबल के अंदर शामिल नहीं करेंगे, ठीक है, इसको नेक्स्ट टेबल से हम बाहर निकाल देंगे, ओके। तो अब बनाइए आप थर्ड सिंपलेक्स टेबल, तीसरी सिंपलेक्स टेबल, तो सिर्फ 3 वेरिएबल बचेंगे अब इसके अंदर, कौन कौन से, x1 x2 x3, ओके। आपको नई बनानी है, मेरे पास तो डस्टर प्रॉपर्टी है, ओके, आपको नया खांचा तैयार करना है, आप ऐसे मिटा नहीं सकते इसके साथ। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, सबसे पहले उस रो को तैयार करते हैं जिसके अंदर की एलिमेंट 3/2 से डिवाइड कर दो आप, तो 3/2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर 3, यहाँ पर -1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, और ये सिंबल लगा दो आप, 3/2 से पहली रो को डिवाइड करना, और उसके बाद सेकंड रो तैयार करने के लिए पुरानी सेकंड को बाहर लिखो आप, 7/4 -3/4 1 1/4, और की एलिमेंट के नीचे क्या है, 1/4 है, तो यहाँ 1/4 लिखिए आप, और 1/4 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 3/4 -1/4 0 एंड 1/4, और घटा दो आप, माइनस प्लस माइनस, हाँ भी 4 LCM, 7 - 3 4/4 1, फिर ये हमारे पास आएगा -3 + 1 दैट इज 2/4, माइनस का, तो माइनस का 1/2, फिर 1, फिर 0, तो ये हमारे पास आ गया 1 -½ 1 एंड 0, ओके। घटाने के बाद जो बचा है वो सेकंड रो है, और अब इसके बाद बाहर क्या आएगा, इस साइड के अंदर कौन से वेरिएबल लिखने हैं, देखो आप x3 और 1, फिर यहाँ पर x2 और 2, ओके। और फिर इसके बाद क्या करना होगा अपने को, Zj - Cj, इन दोनों का इनके साथ मल्टीप्लाई, तो ये आ गया -1 -1 -3, तो टोटल -5 हो गया ये, ओके। और ये 2 - 2 0, और ये 1 - 1 0, और मोस्ट, अब देखो इसके अंदर भी क्या है, क्या लिखोगे आप, फॉर ऑल Zj - Cj पॉजिटिव नहीं है,
इस टेबल के अंदर गिवन एलपीपी का सोल्यूशन प्रेजेंट नहीं है, तो फिर क्या करना होता है अपने को, मोस्ट नेगेटिव को चुनिए, -5 दैट इज x1 एंट्री वेक्टर, लिख सकते हो आप यहाँ पर x1 एंट्री वेक्टर प्रवेशी सदिश है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, की एलिमेंट कैलकुलेट करेंगे, मिनिमम रेशियो। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, देखो आप 3/-1 नहीं लिखा जाएगा, ध्यान देना आप, डैश 1/-½ नहीं लिखा जाएगा डैश, क्योंकि अपॉन में 0 से बड़ी टर्म लिखनी होती है अपने को, नेगेटिव नहीं लिखना होता। ठीक है, तो अब आप क्या लिखोगे यहाँ पर, की एलिमेंट उपस्थित नहीं है। ठीक है, जब चाबी नहीं है तो ताला खुलेगा नहीं, चाबी गुम होगी हमारी, तो इसका मतलब क्या है, अगली टेबल हम नहीं बना सकते। ठीक है, तो चाबी वाली बात तो मजाक की है, अपने को सही क्या लिखना है यहाँ पर, हम ये लिखेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू x1 की एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिख दो आप। वी सी दैट, हम देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू x1 with respect to entry vectors x1 key element does not exist। ठीक है, x1 के रिस्पेक्ट की एलिमेंट उपस्थित नहीं है। ठीक है, इट मीन्स गिवन एलपीपी हैज अनबाउंडेड सोल्यूशन, लिख दो आप, इंप्लाइज given LPP has unbounded solution, दी गई LPP का अपरिबद्ध हल है। ओके, तो प्लीज़ बड़े ही ध्यान से आपने इसको सुनना है, और सुनने के बाद आपने प्रैक्टिस करनी है। अब मैं आपको 1-2 होमवर्क देता हूँ, आज कल संडे है। ठीक है, और क्वेश्चन करके दिखाना, आप खुद करके खुद ही देखना, आप खुद चेक करना। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 6, ओके, 6 नंबर क्वेश्चन, HW आपके लिए होमवर्क है, मैक्सिमम Z = 4x1 + 3x2। ठीक है, और इसके बाद इसका फिजिबल सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, मैं थोड़ा चेंज करके दूंगा आपको, मिनिमम Z = -4x1 - 3x2। ओके, अब करना आप इसको। ठीक है, एक लाइन चेंज किया मैंने इसके अंदर, बाकी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया क्वेश्चन, क्योंकि पता होना चाहिए अपने को स्टार्टिंग में क्या चाहिए अपने को। इसका फिजिबल सोल्यूशन नहीं होगा, ध्यान देना आप। फिजिबल सोल्यूशन का मतलब क्या होगा कि जब सारे के सारे ZJ - CJ पॉजिटिव आएंगे तो आर्टिफिशियल वेरिएबल आएगा जिसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। तो फिर आप क्या लिखोगे, मैंने कल लिखवाया था आपको कि दी गई सिंपलेक्स टेबल में के आधार में आर्टिफिशियल वेरिएबल प्रेजेंट है और उसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, इसलिए इस प्रॉब्लम का फिजिबल सोल्यूशन नहीं होगा। ऐसे आंसर लिखना है आपको। और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर देखो आप, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, देखो आप सबसे पहले देख के बताओ आप क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मैं भी खड़ा हूँ, आप भी देखो, आप सोचो मन के अंदर आप क्या दिक्कत है इसके अंदर। इसमें दिक्कत ये है कि यहाँ कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, नोट करना आप, पहली बार आया ऐसा। यहाँ सारी की सारी टर्म्स क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। देखो मैक्सिमम में तो है ही, उसके बाद ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट इनक्लूटिव को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बढ़ेंगे, फर्स्ट इनक्लूटिव -4x1 + 6x2
+5x3 -4x4 लेस देन इक्वल टू 20। देखो ये साइन बदल जाएगा, ग्रेटर देन है तो कैसा हो जाएगा, लेस देन, और ये दोनों सेम आएंगी एज इट, ये दोनों सेम टू सेम ले देना आप, ठीक है। और फिर उसके बाद देखो तीनों की राइट हैंड साइड बड़ी है तो एक एक वेरिएबल ऐड करना है अपने को, और जो वेरिएबल ऐड करेंगे वो क्या कहलाते हैं, स्लैक वेरिएबल। और इसके अंदर क्या होगा, की एलिमेंट नहीं मिलेगा, ध्यान देना आप। और जब की एलिमेंट नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा, सोल्यूशन कैसा लिखोगे आप, अनबाउंडेड, ठीक है। तो प्लीज़ करना आप इसको, यानी कि पहली को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और किसी भी इनक्वलिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये साइन बदल जाएगा, ठीक है। याद रखना है राइट हैंड साइड जो है वो सबकी पॉजिटिव होनी चाहिए। आपके मैंने अभी तक कोई क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करवाए हैं, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर भी इस साइड के अंदर माइनस पड़ा हुआ है तो उसको भी ट्राई करना आप, कल संडे है, ओके। तो प्लीज़ ये दो आपके लिए होमवर्क है, ओके। तो इसका फिजिबल सोल्यूशन नहीं होगा, इसका अनबाउंडेड सोल्यूशन होगा, ओके ओके। थैंक यू।